इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि आईसीटी डिवाइसेस को इस्तेमाल के हवाले से सेहत से मुतालिक क्या मसाइल हो सकते हैं, यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आईसीटी डिवाइसेस कौन सी होती हैं। हम अगर कोई कंप्यूटर डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है आईसीटी डिवाइस की। आईसीटी डिवाइस में आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब है कम्युनिकेशन और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। यानी वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनमें हमारी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फास्ट बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकती है, और इस टेक्नोलॉजी को जो है वो आईसीटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आईसीटी डिवाइसेस जो कि हमारी डेली लाइफ का अब हिस्सा बन चुकी हैं, इनके ज़्यादा इस्तेमाल और इनके गलत इस्तेमाल से हमारी सेहत पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वो क्या क्या मसाइल हैं? फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हो सकती हैं आपको पोस्चर रिलेटेड इंजरीज, यानी अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने अपनी कमर की पोजीशन सही नहीं रखी, तो आपकी कमर में डिफेक्ट पैदा हो सकता है। कोई अ, कोई भी ऐसी खामी पैदा हो सकती है कि आपकी कमर में दर्द हो सकता है। इसी तरह आई स्ट्रेन हो सकता है, आपकी आंखों में खिंचाव आएगा, क्योंकि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये डिजिटल डिवाइसेस हैं और इनकी स्क्रीन से ऐसी रेडिएशंस आती हैं जो कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा हम आईसीटी डिवाइसेस जो हैं हमारी, उनके ऊपर कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट ऐसे गेम्स खेलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे गेम्स होते हैं जो कि एग्रेसिव होते हैं या वायलेंट होते हैं, यानी उनके अंदर ऐसे काम किए होते हैं जो कि गैर इंसानी होते हैं। उन कामों को, उस तरह की गेम्स खेलने से बच्चों के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर, यानी उनका जो बर्ताव है या उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली हो जाती है, और उससे भी उनकी सेहत पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। तो जितने भी इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, इनको मैं बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्चर रिलेटेड इंजरीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि आमतौर पे जो हमारी ये बैक बोन है, हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये सही पोजीशन पे नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। यानी ये जो बैक बोन है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, बैक बोन, ये हमारी बैक बोन है। इसके टेढ़ा होने की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी कमर पे दर्द हो सकता है। यानी आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने माउस एंड कीबोर्ड के लिए आगे झुकना नहीं है, आपने कमर को सीधा रखना है और माउस और कीबोर्ड को अपने करीब रखना है। और आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, आपने आगे होके नहीं बैठना बल्कि पीछे होके बैठना है। आपका जो सीट पैन है, यानी आपकी बैठने की जगह है, वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड आगे नहीं होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे पाँव की तरफ फुट रेस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे फुट रेस्ट रखेंगे, तब आपका पाँव जो है वो भी काफ़ी सुकून में रहेगा। फुट रेस्ट रखने से आपकी सीटिंग पोजीशन भी ठीक हो जाएगी और आपकी बैक बोन भी सही रहेगी। तो ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, कि आपने अपना जो बैलेंस है उसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है। यानी आपका जो सर है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी आर्म्स की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा हो, यानी 90 डिग्री का आप यहाँ पे एंगल बना रहे हैं आपके आर्म्स पे ऊपर। इसको कहते हैं राइट एंगल। इससे आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये भी बिल्कुल सीधी रहेगी। और आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो नीज है, जो आपकी घुटने हैं, उनको आपने थोड़ा सा सीट से थोड़ा सा फासला दे के रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना, यानी इसके अंदर गैप होना चाहिए। और आखिर में क्या चीज़ है कि आपकी जो पैर हैं वो फुट रेस्ट के ज़रिए बिल्कुल फ्लोर पे हों। और फुट रेस्ट एक छोटा सा एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जहाँ पे आप अपने पाँव रखते हैं, उससे आप काफ़ी रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। तो ये दरअसल करेक्ट वे है, ये सही तरीका है कंप्यूटर इस्तेमाल करने का। इसी तरह एक और जो हेल्थ रिलेटेड इशू है वो आई स्ट्रेन, यानी आपकी आंखों में खिंचाव पैदा होता है। अक्सर जब आप रात के वक्त स्मार्टफोन अपने बेड पे जाते हुए आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी ख़ास एक रेडिएशन निकलती है, जिससे क्या होता है कि आपकी आंखों में खिंचाव पैदा होता है। तो इसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है कि स्मार्टफोन को जो है आपने अवॉइड करना है बेड पे जाते हुए। और या अगर आप रात के वक्त इस्तेमाल करें तो आपने उसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम कर देनी है, रिड्यूस कर देनी है, या आप नाइट मोड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपने स्मार्टफोन को एक फासले तक रखना है, ज़्यादा करीब रखेंगे तब भी स्ट्रेट जो है आपकी आंखों पे इसका असर पड़ेगा।
और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के हवाले से आखिर में हम बात कर लेते हैं वायलेंट गेम्स की। जैसे कि आजकल ये काफ़ी वायलेंट गेम्स हैं, ऐसे गैर इंसानी गेम हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही करनी पड़ती है एक बंदे को, और उसको आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इस वजह से स्टूडेंट के जहनों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक कंप्यूटर गेम है जो कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इस तरह की गेम से इज्तनाब करना चाहिए और बच्चों को इस तरह की गेम की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इससे उनकी स्टडीज़ पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अब आखिर में हम कुछ लैब रूल्स पढ़ लेते हैं। जब भी आप कंप्यूटर लैब में जा रहे हों और आपके अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप आईसीटी लैब में, यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब में, क्योंकि हमने से पहले जिक्र किया था, जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, आपने परमिशन यानी इजाज़त लेके जाना है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी लैब को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, और जब कभी भी आपसे कहा जाए कि आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑफ करना है, तो आपने उसको ऑफ कर देना है। और जितना भी आपको इक्विपमेंट, जितना भी आपको सामान दिया हुआ है, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो कुछ भी आपको इक्विपमेंट, हेडफोन्स वगैरह दिए हुए हैं, उसको आपने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। और आपने इसके दौरान अपना ही अकाउंट इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे शख्स का अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें, तब आपने लॉग आउट कर लेना है। और जितने भी फाइल्स आप सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में, उनके नाम सेंसिबल होने चाहिए, यानी ऐसे नाम होने चाहिए जो कि उस फाइल से मुतालिक हों। आप अपनी मर्जी के नाम नहीं रख सकते। और चूंकि हर लैब में एक प्रिंटर मौजूद होता है, तो आपने तब प्रिंट करना है जब वो ज़रूरी होता है, तब आपने अपनी प्रिंटिंग की फैसिलिटी करनी है, उसको उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आखिर में हमने डिस्कस किए। और ये इससे पहले जो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आईसीटी डिवाइसेस को, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि ये आपकी सेहत पे, अगर आप उसका ज़्यादा और गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी सेहत पे बहुत ही बुरे असरात मुरतब कर सकते हैं।